फ्रेंड्स, आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए और हम उन अपडेट्स पर बात करेंगे। वो अपडेट्स मैं आपको दूंगा। उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। तो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं खबर। पहली खबर है, आरक्षण और महंगाई मुद्दे पर कल कांग्रेस के 12 विधायकों ने प्रदेश भर में हल्ला बोल किया, प्रदर्शन किया। तो उनका इसमें जो न्यूज़ दी है उसका सार यही है कि 27% आरक्षण देना, महंगाई वो ओबीसी कैंडिडेट्स को, और महंगाई के मुद्दे पर शुक्रवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। और इसमें एक और मुख्य चीज़ है कि कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि शिवराज सरकार ने अगस्त के महीने में मानसून सत्र सिर्फ 4 दिन के लिए बुलाया और उसके बाद सिर्फ 3 घंटे कार्यवाही चलने के बाद स्थगित कर दिया गया। अगर सरकार की मंशा सदन चलाने की थी तो कुछ देर कार्यवाही स्थगित कर दोबारा बुलाई जा सकती थी। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ है विधानसभा सत्र में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाना थे महंगाई के ऊपर, शिक्षक भर्ती के ऊपर और ओबीसी आरक्षण के ऊपर, उस सब से बचने के लिए सरकार ने समय से पहले ही सत्र को स्थगित कर दिया। तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और इसीलिए विधानसभा और संसद होती हैं। आप अगर उन मुद्दों से बचना चाह रहे हो तो इससे ये भी जाहिर होता है कि आप जनता के कामों के प्रति समर्पित नहीं है, ये भी साबित होता है। दूसरा, ये सत्र जो होते हैं इनमें काफ़ी पैसा खर्चा होता है, करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं और ये करोड़ों रुपए जनता के होते हैं। तो आप दूसरी मार ये भी कर रहे हैं कि जनता की मेहनत का पैसा आपने इस तरह से वेस्ट भी कर दिया सत्र स्थगित करके। तो ये बहुत गलत बात है। अगली जो खबर है, सीधी भर्ती पर लगी रोक हटी, विभाग 5% पद खुद भर सकेंगे। तो 2019 से लगभग 2 साल सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई थी, अब उसको सरकार ने हटा लिया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चयनित शिक्षक समझें कि उनकी प्रक्रिया भी अब हो जाएगी फटाफट, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रोक हटी है ये मूल रूप से स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्रूटमेंट करना है, जिसके लिए पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने, जो जुलाई में सुनवाई हुई थी, हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी कि स्वास्थ्य विभाग में आप भर्तियां कर लें। तो ये उसी के लिए सारा कुछ हुआ है। इसमें ये नहीं है कि शिक्षक भर्ती भी सरकार फटाफट कर देगी। शिक्षक भर्ती के लिए आपको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि 5% पद बिना वित्त विभाग की अनुमति लिए ही उस पर रिक्रूटमेंट किए जा सकते हैं। अगर 5% से ज़्यादा पदों को भरना है तभी वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो ये इस पूरी खबर का सार है। अगली जो खबर है वो काफ़ी, मतलब अगर इसका टाइटल आप देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है, लेकिन जब आप अंदर के मैटर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खबर क्या है। अब जैसे हेडिंग दी है, स्कूल विभाग की तैयारी, चयनित शिक्षकों को इस महीने मिल सकते हैं नियुक्ति आदेश। तो अब ये हेडिंग देखकर आपको लगेगा कि अरे वाह, काम हो गया, अब तो इस महीने के एंड तक आपको आदेश मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम इसको अंदर देखेंगे। पिछले लंबे अरसे से आंदोलन पर आमादा चयनित शिक्षकों को इसी महीने के अंत में नियुक्ति आदेश मिल सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को इन चयनित शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। विभाग इसी का इंतजार कर रहा है। सुनवाई में जो भी तय होगा उस लिहाज से विभाग आदेश जारी करेगा। अब आप ये देख के आप समझ सकते हैं, मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो मंगलवार आने वाले भविष्य में तो मंगलवार को सुनवाई नहीं है इस महीने में। ये मंगलवार वो मंगलवार है, 10 अगस्त वाला मंगलवार है, जो कि निकल चुका है और वो सुनवाई हो चुकी है और उसमें कुछ भी नहीं हुआ है।
चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ भ्रमित करने वाली खबर है, इससे खुश होने की आवश्यकता नहीं है। भ्रमित क्यों किया जा रहा है, उसका कारण है कि 10 अगस्त से 5 दिन पहले चयनित शिक्षकों ने DPI के दफ्तर में प्रदर्शन किया था। इस दौरान अधिकारियों से बातचीत में इन शिक्षकों ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे। उनके मुताबिक हमने यह अल्टीमेटम दिया है कि 15 अगस्त तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए तो 18 अगस्त को प्रदेश भर के चयनित शिक्षक राजधानी में आकर प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो प्रदर्शन होना है भविष्य में 18 अगस्त को, इसको तोड़ने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए ये इस तरह की भ्रामक खबर दी है पेपर ने, ताकि लोगों को लगे कि यार 18 को तो आंदोलन की फिर ज़रूरत क्या है, अगर इस मंथ के एंड में ज्वाइनिंग मिल रही है, नियुक्ति आदेश जारी हो रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि वो 10 तारीख निकल चुकी है। तो आप कृपया धोखे में ना रहें और जो प्रस्तावित आपका कार्यक्रम है उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में रहें। अब ये अभी तक हमने क्या देखा है कि मीडिया का काम जो होता है, उसका काम होता है जनता की जो भी मांगे हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको ओपन करना, उजागर करना और उसे शासन तक पहुंचाना, ताकि जनता को जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हो पाएँ। ये काम है। और अब क्या हो रहा है, वर्तमान समय में मीडिया वो काम कर रहा है कि जनता को भ्रमित कर रहा है, जिससे जनता की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझना ज़रूरी है। ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता ही करना चाहिए उन्हें, ना कि लोगों को भ्रमित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आज आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।